Hello my dear students, myself पंकज गुप्ता MBBS थर्ड प्रॉपर स्टूडेंट GMC फिरोजाबाद। ये आपका आज क्वेश्चन की जो सीरीज है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन द एंजियोस्पर्म आर। एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं वो हमें बताना है। आप जानते हो जो मेल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्पेल तो फीमेल स्ट्रक्चर होता है, ये गलत हो जाएगा। पिस्टिल भी फीमेल होता है, गलत हो जाता है। गाइनोसियम भी फीमेल, तो एंड्रोसियम इज द मेल स्ट्रक्चर एंड गाइनोसियम इज द फीमेल, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। जो फ्लावर होते हैं उसको बेचना, बनाना, उसको ग्रोथ करना, उसकी खेती करना, आप सब जानते हैं, उसे हम बेटा फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। और बागवानी जो होती है उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बट दिस इज द आंसर इज फ्लोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है एन एंजियोस्पर्म यानी कवर सीड वाले पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमीट इनटू। पोलर ट्यूब जो होती है जिसमें से दो मेल गैमीट जो आते हैं वो कहाँ डाले जाते हैं, सेंट्रल सेल में नो, एंटीपोलर सेल में नो। बेटा जो मेल गैमीट आते हैं वो सिनर्जिड में डाले जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका सिनर्जिड। अगला क्वेश्चन द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई। जो अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियर, तो एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बोले तो ये किसकी बात कर रहा है, एम्ब्रियो सैक की, यानी कि ओव्यूल की बात कर रहा है। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें क्या होता है 3+2+3, यानी कि होते क्या उसमें 3 तो एंटीपोलर सेल होते हैं, 3 सिनर्जिड होते हैं, प्लस 1 सेंट्रल सेल होती है, प्लस 2 न्यूक्लियर न्यूक्लियर होते हैं। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा 3+2+3, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि गलत बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट एंथर। एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस टेट्रालोब्ड, यानी कि दिस इज नॉट द बाइलोब्ड। डाइथिकस तो होता है, बिल्कुल सही बात है, डाइथिकस होता है, बिल्कुल सही बात है, तो यानी ये तो गलत हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरन, जो 4 कॉर्नर पे होते, सही बात है, ये भी गलत हो जाए। ट्राइगोनल नहीं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर डाइथिकस होता है, लेकिन यानी बाइलोब्ड होता है, यानी कि एक लोब में 2 थीके होते हैं, तो बाइलोब्ड डाइथिकस ये तो सही है, लेकिन ट्राइगोना कोई मतलब नहीं, तो आंसर इज द 4। अगला क्वेश्चन मार्क द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो मतलब मेल, स्पोरेंजियम यानी एंथर की बात कर रहा है, तो इसके मतलब बताना। टेपिटम तो इसके अंदर होती है जो नर्सरीमेंट का काम करती है, मिडिल लेयर भी होती है, बिल्कुल सही होती है। हाइपोडर्मिस नहीं होती है, एंडोथीसियम भी होती है, एंडोथीसियम में तो आंसर क्या हो जाएगा हाइपोडर्मिस, यानी इसकी 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और टेपिटम। अगला क्वेश्चन है अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट। डायोसियस का मतलब एक ऐसा प्लांट जिसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो अलग, फीमेल प्लांट अलग, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, ऐसे प्लांट डायोसियस कहलाते हैं। तब देखो जो होते हैं वो क्या ऑटो करते हैं, यानी ना तो वो ऑटोगेमी कर सकते ना ही वो जियोटोनोगेमी कर सकते। ऑटोगेमी का मतलब अपना ही गैमीट अपने ही फ्लावर पे आ जाए, ऑटोगेमी। जियोटोनोगेमी का मतलब अपना फ्लावर दूसरे फ्लावर पे चला जाए लेकिन प्लांट वही हो, जियोटोनोगेमी। तो बेटा ये क्या करते हैं, जैसे पपाया, डायोसियस पपाया है, साइकस भी डायोसियस है, तो ये ऑटोगेमी और जियोटोनोगेमी दोनों को ही प्रिवेंट कर देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। ईच लोब ऑफ द एंथर, एक लोब, आपको पता है बाइलोब और टेट्राथीकस होते हैं, तो बाइल एक लोब में 2 थीकस होते हैं, यानी कि कौन से कितने थीका होते हैं, ईच लोब ऑफ द एंथर, तो 2 थीक होते हैं, यानी कि डाइथीकस होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच प्लांट विल लॉस इट इकोनॉमिक वैल्यू इफ द फ्रूट्स आर प्रोड्यूस इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। इकोनॉमिक वैल्यू इफ द फ्रूट्स आर प्रोड्यूस बाय इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, यानी पार्थेनोकार्पी बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाए, फ्रूट बन जाए। अब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा। अब सीड नहीं बनेगा तो बेटा सीड किसी फ्रूट का अगर हम सीड ही खाते हैं और बिना फर्टिलाइजेशन के बने तो उसका कोई मतलब रहेगा, कोई खाएगा नहीं रहेगा। यानी कि पोमोग्रेनेट यानी कि जो अनार है जिसका हम सीड ही खाते हैं, अगर वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए यानी विदाउट पार्थेनोजेनेसिस बन जाए, यानी आप बताओ बेटे पार्थेनोजेनेसिस के बना, बिना फर्टिलाइजेशन के बना, तो उसका सीड खाने योग्य नहीं रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा पोमोग्रेनेट। अगला क्वेश्चन है पेरिकार्प ऑफ द फ्रूट। पेरिकार्प मतलब आउटर लेयर ऑफ फ्रूट, और फ्रूट डेवलप फ्रॉम, तो बेटा जो डेवलप होती है वॉल ऑफ द ओवरी से, ओवरी तो फ्रूट बनाती है, और जो ओवरी फ्रूट बनाएगी तो जो फ्रूट की वॉल होती है तो ओवरी की वॉल होगी। अगला क्वेश्चन देखो थ्रो विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक किसी कौन सी सेल है, डज द पोलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक। इंटर, तो आप जानते हो जब आप एम्ब्रियो सैक का पढ़ोगे तो 3 तो एंटीपेरल सेल होती हैं, 2 सिनर्जिड सेल होती हैं, 1 सेंट्रल सेल होती है और 1-2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं।
तो बेटा होता क्या है, ये सिंगल सेल होती है ना, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, तो एक पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करके अपनी तरफ बुलाते हैं और एक सिनर्जिड में 2 मेल गैमीट आ जाते हैं। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, तो जो मेल गैमीट करें मेल गैमीट कहाँ डाले जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सिनर्जिड। अगला क्वेश्चन है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। आप जानते हो क्लिस्टोगेमस मतलब ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन होते ही नहीं है। क्लिस्टो मतलब क्लोज, यानी कि क्लोज फ्लावर होते हैं जो अब कभी ओपन नहीं होते, या ओपन नहीं होंगे तो उनके गैमीट भी बाहर नहीं आएंगे, यानी कि अंदर एक कौन सी होगी, ऑटोगैमी हो जाएगी। यानी कि डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी अपनी ज़िंदगी में कभी खुलते ही नहीं, ऐसे फ्लावर को हम क्लिस्टोगैमी कहते हैं। जो लिफ्ट में चलते हैं ना, जो लिफ्ट में चलने वाले होते हैं उन्हें डर लगता है लिफ्ट को, तो हम क्लिस्टोफोबिया कहते हैं, यानी कि मतलब बंद चीज़ से डर लगना, यानी जो फ्लावर कभी खुलते ही नहीं उसे हम क्लिस्टोगैमस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फ्लोइडी ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड सेल। यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिया ना, यानी कि टेट्राड मतलब 4 सेल हैं, माइक्रोस्पोर है यानी कि n नंबर की फ्लोइडी होगी। अगर भले ही वो चारों चिपकी हुई हैं लेकिन उनकी फ्लोइडी लेवल तो n ही होगी ना, यानी क्यों, वो म्यूसिस के बाद बनी, किसके बाद बनी है, म्यूसिस के बाद बनी है। और ध्यान रहे बेटा, जहाँ भी म्यूसिस हो जाए वो n हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ द मेगा स्पोरेंजियम। अब मेगा की बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब पहली बात तो ये फीमेल है, और स्पोरेंजियम मतलब एम्ब्रियो है, खत्म बात। ओव्यूल इज द अनदर नेम ऑफ द मेगा स्पोरेंजियम। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन द सेवरल ईयर इन द लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ। ये क्रायो प्रिजर्वेशन का एक तरीका है। अगर मान लो कोई भी स्पीसीज इस दुनिया से जाने वाली है, विलुप्त होने वाली है, लेकिन फिर भी वो उस दुनिया में रहने चाहती है, तो -196 डिग्री सेल्सियस पर बेटा उसके गैमीट को बचा के रखा जाता है, उसके स्पोर्स को बचा के रखा जाता है। दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बेटा किसे कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन नवाश्चन ने सबसे पहले एंजियोस्पर्म में खोजा था। नवाश्चन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी। डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, यानी कि एक ये तो होता है डबल फ्यूजन, एक तो किससे करता है, गैमीट से, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से, यानी एक तो एंडोस्पर्म बनाता है, दूसरा जाइगोट बनाता है। दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो मेल गैमीट होते हैं, तो 1 मेल गैमीट एग अंदर सिनर्जिड नहीं, सिनर्जिड से नहीं करता भैया। 1 मेल गैमीट एग अंदर में सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि हाँ एंडोस्पर्म बनाता है। प्राइमरी पेन सेल होती है उनसे अब करो एम्ब्रियो सैक किसे कहते हैं, एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर एम्ब्रियो बनता है, यानी कि एम्ब्रियो सैक देखो किसे कहते हैं, एम्ब्रियो सैक इज द टाइप ऑफ द मेगा स्पोर। एम्ब्रियो सैक को किसे कहते हैं बेटा, मेगा स्पोर को कहते हैं। यानी एम्ब्रियो सैक से तो मेल गैमीट टकराता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अगला क्वेश्चन, अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। अब डायोसियस है प्लांट, यानी कि इसका मेल गैमीट मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, यानी तो ऑटोगैमी जीटोनोगैमी हो ही नहीं सकती। यानी किन किन को प्रिवेंट करता है, ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी को। अगला क्वेश्चन बेटा, ये कह रहे हैं पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व। पोलन ग्रेन जो होते हैं ना बहुत अच्छे से प्रिजर्व रहते हैं और फॉसिल भी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक अंदर लेयर होती है, उस लेयर का नाम है स्पोरोपोलिनिन, और जिस स्पोरोपोलिनिन के फॉसिल बनेंगे तो वेल प्रिजर्व रहते हैं। बेटा ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।